ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को निराधार देखना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना, बाबा को ही आधार बनाना है। एक बाबा से ही प्रीत रखनी है। अगर कोई व्यक्ति के नाम रूप में फंस जाते हैं तो बाबा ने कहा फिर बाबा की प्रीत बुद्धि तो हो नहीं सकते। ये अभिमान में आते हैं तो देहधारियों से प्रीत हो जाती है। बुद्धि भी स्वच्छ तब बनेगी जब एक बाप से ही प्यार होगा। स्वच्छ बुद्धि बनने के लिए एक बाप को ही याद करो। बाप की महिमा दिल से निकलती रहे। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि जो मूढ़मत्ती बच्चे हैं वो देह को ही श्रृंगारते हैं, देह में फंसते हैं, लेकिन जो देही अभिमानी बच्चे हैं वो एक बाप से ही प्यार करते हैं। एक बाबा को ही याद करने वाले बच्चे भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने के लिए। इसी समय तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम ये समझते हो कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं और एक बाबा को याद करना है। याद का चार्ट रखना है। जो बच्चे चार्ट रखते हैं उनकी हमेशा उन्नति होती है। अगर कोई बच्चे याद का चार्ट नहीं रखते हैं तो बाबा ने कहा उन्हें पंडित कहा जाएगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो ये मेहनत करते हैं। चलते चलते बाबा को भूल जाएंगे, चार्ट रखना छोड़ देंगे। निरंतर कोई चार्ट रखे, ये बहुत होशियारी का काम है। ऐसे होशियार बच्चे बहुत थोड़े हैं। अपनी चेकिंग करते रहो। जो अपनी चेकिंग करते हैं बाबा ने कहा उनका योग अच्छा हो जाता है। बाबा को पहचान लेने वाले बच्चे दिल से कहते हैं बाबा ही सब कुछ है, मैं बाबा का हूँ। बाबा आई ही हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। क्वेश्चन है बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? देही अभिमानी बनने से बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मत्ती हैं वो देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसा कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया, आत्मा ने सुना। नई बात है ना। परमात्मा सुनाते हैं, हम आत्मा सुनती हैं। नई बात है ना। देह अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। तुम बच्चों को देह अभिमानी होकर बैठना है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमें समझाते हैं ये बुद्धि में अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते ये दलाल हो गया। तुम्हें समझाने वाला वो है, इनको भी वर्षा वो देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उनका बुद्धि बाप की तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक के साथ है। कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सब का कनेक्शन एक सर्वशक्तिवान से है। 5 सेकंड के लिए
सर्वशक्तिवान से आती हुई शक्तिशाली किरणों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का कनेक्शन एक बाप से है। हम सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान है। वो कहते हैं माम एकम, याद करो, मुझे एक से ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो, इसको कहते देह अभिमान। भले ही देहधारी तुम्हारे सामने है परंतु तुम इनको नहीं देखो। भले सामने ब्रह्मा बाबा हैं, इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वो तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते। तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वो बाप कहते तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है और जो भी संबंध है वो देह के हैं, यहाँ के संबंध है। इस समय तुम्हें देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमें नॉलेज देते। उसने शरीर का लोन लिया है। आत्मा शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती, जैसे कि वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए। है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद करके पार्ट बजाती। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। ये शरीर कोई काम का नहीं, ना इस शरीर में प्रवेश करता हूं, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। ये है रावण राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं, बिल्कुल मूढ़मत्ती हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मत्ती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए। बाबा कहते मूढ़मत्ती जो होंगे वो देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार करेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वो अपने को आत्मा समझ परम पिता को याद कर परम पिता से सुनेंगे। इसमें मेहनत है। ये बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है, बहुतों का शिव बाबा की बजाय ब्रह्मा बाबा से हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वह इन बातों को नहीं समझते। अब इसे कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने घोड़ा समझ लिया, उनको स्वाहा करते हैं। ये सब कहानियां भक्ति मार्ग की। अब तुम्हें हसीन बनाने वाला मुसाफिर वो एक है ना। तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने। जो भी आत्माएं पहले पहले आती, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो में आती। बाबा आकर सबको हसीन सुंदर बनाते। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते वह सब हसीन आत्माएं होती, बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती हैं। पहले सुंदर फिर श्याम बनती हैं। ये नंबर 1 में पहले पहले आते तो सबसे जास्ती सुंदर बनते। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर कोई हो ना सके। ये ज्ञान की बात है। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं जो कि उस तरफ के रहने वाले हैं। सत्युग में नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं। फिर बाबा आकर सबको सुंदर बनाते। पहले सतो प्रधान पवित्र होते, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले बन जाते। अब बाबा आया है सब आत्माओं को पवित्र बनाने। बाबा को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी। बुद्धि में रहे हम एक के हैं, वो सब कुछ है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे ये बात। हम एक के हैं, वो ही सब कुछ है। हम एक के हैं, वो ही सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो भी हैं सब विनाश हो जाएंगे। ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परम पिता परमात्मा को
त्रिनेत्री कहा जाता। उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिले हैं। अब तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वो ही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश करके आया हूं तुम्हें पावन बनाने के लिए। मुझे याद करने से पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। मनुष्य बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारी में ही मोह रखते हैं। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है, एक में मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह रखा तो गोया विपरीत बुद्धि हो गए। बाबा कितना कहते, मुझ बाप को याद करो, इसी में मेहनत है। तुम कहते हो पतितों को आके पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझाते, वो तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफिकल्टी है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी यही है। बाप के साथ योग रखेंगे। कोई कोई योग रखने में होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वो जैसे पंडित है। गौर से सुनेंगे बाबा की बात। अगर याद में होशियार नहीं है, केवल ज्ञान सुनाते हैं, वो जैसे पंडित हैं। ज्ञान में भले कितने होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वो पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं। जिसको सुनाया वो तो परमात्मा को याद करके पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। मुरली में भी तीखे बनो, याद में भी तीखे बनो, तब पार हो जाएंगे। याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये एक दृष्टांत बनाया। बाबा बैठ यथार्थ रीति समझाते। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली, परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है, याद में नहीं रहते। मूल बात है याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। सेवा अच्छी करते हैं पर योग अच्छा नहीं है तो बाबा कहते कहीं ना कहीं बुद्धि फिर अटक जाती है। योग वाला कभी देहाभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्म इंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह की तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाते। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है याद करने से। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए हम बाबा को याद करते हैं या कोई मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। कितनी देर याद किया, कितनी देर टाइम वेस्ट हुआ। परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट रेगुलर रख सके, कोई विरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती। बाबा कहते मामेकम याद करो, मैं सब आशिकों का माशुक हूं, तो माशुक को याद करना चाहिए। माशुक बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है उसे कितना याद करना चाहिए। अपने से बात करनी है, ऐसा सुख देने वाला बाप, उनको कितना याद करना चाहिए। वो सब दुख देने वाले हैं, वो कोई काम आने वाले नहीं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता, एक बेहद का। बाबा कहते अच्छी रीति याद करते रहो तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें अमर बना देते। पहले बाप के साथ
प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को कहा जाता, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नर्क तमो प्रधान कहा जाता, द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने में बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या हाल होगा। बाबा कहते अगर किसी से प्रीत है, बुद्धि बार बार वहां जाती है और ये लगता है कि इनके बगैर तो हम चल नहीं सकेंगे, और अचानक शरीर छूट जाए तो क्या हाल होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, धूल छाई पद पालेंगे, छोटा मोटा पद पालेंगे, धूल छाई पद पालेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। बाबा कहते किसी को भी आशिक करने के लिए अपने को कितना टिप टॉप करते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वो है ही शिवालय, इसे कहते हैं वैशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हम वैशाल्य के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नजर चली जाती, फिर पकड़कर भाग जाते। सत्युग में कायदे से चलन होती, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती, फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अब तुम्हारी ये ईश्वरीय बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वो है ही रावण संप्रदाय और तुम राम संप्रदाय हो। पांडव कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव हैं यूरोपवासी। गीता में कोई भी नहीं समझते यादव यूरोपवासी हैं, वो तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते। बाबा समझाते ये है यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए ये मिसाइल्स बनाए। पांडवों की विजय होती है, वो आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं। पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई नहीं जानता। बाबा के पास आते हैं, कहता हूं भले जेवर आदि पहनूं, कहते बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं। पतित आत्मा पतित शरीर, तो जेवर क्या शोभेगा। आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित, तो जेवर क्या शोभेगा। वहां हम जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथाह धन होता है, सब सुखी रहते हैं। भले वहां फील होता है ये राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की कोई बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता तो मनुष्य दुखी होते हैं, वहां सब कुछ मिलता। दुख अक्षर मुख से निकलेगा ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उसको पैराडाइज कहते, समझते हैं वहां गॉड गॉडेस रहते थे, भगवान भगवती राज्य करते थे, इसलिए उनके चित्र बहुत खरीद करते हैं। परंतु वो स्वर्ग फिर कहाँ गया किसी को पता नहीं। तुम अब जानते हो चक्र कैसे फिरता, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बनती। देह अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देह अभिमानी बनने से अनेक बीमारियों से छूट जाएंगे। देह अभिमानी बनने से अनेक बीमारियों से छूट जाएंगे। बाबा को याद करने से ऊंच पद पालेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाले बाप को कितना समय याद करते हैं। बाबा जो सुख देने वाला है उसको कितना समय याद करते हैं। वरदान है ग्रस्त व्यवहार,
और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो। हम ग्रस्ती नहीं, हम ट्रस्टी हैं। इस एक संकल्प से, स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के सफल रहेंगे। लोगों ने फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को सहज योगी कहते हैं। शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से अलग नहीं, इसी को सहज योगी कहते हैं। योग लगाने वाले नहीं, सदा कंबाइंड, साथ रहने वाले। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का पक्का याद कर लो। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का पक्का याद करो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं ग्रस्ती नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। बहुत ऊंची स्थिति है ट्रस्टी बनने की। ग्रस्ती बोझ से लदा रहता है, ट्रस्टी सब कुछ करते हुए हल्का रहता है। ट्रस्टी सब कार्य करते हुए न्यारा प्यारा जिम्मेवार बाबा है। वो सदा हल्का रहता है, सफल रहता है। अपने सारे बोझ बाबा को दे दे। सर्वशक्तिवान की शक्तियों में अनंत शक्तियां समाई है। उन शक्तियों को अपने में समाहित करें। वायदा भी रिवाइज करें। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, वायदे में स्थित हूं, कर्म क्षेत्र पर ट्रस्टी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम